He who performs an action which is his duty without depending on the result of the action is a monk and a yogi. जो सही कर्म करता है, मैं मेरा में कर्म नहीं करता, जो उस समय की जरूरत होती है वो कर्म करता है। बाबा नानक के टाइम क्या था? दबदबा था काजियों का, मौलाना का, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा था। जो राज्य को राजा लोग जीत लेते थे, वहां के मर्दों को मार देते थे, औरतों को स्लेब बना लेते थे, वो सिपाहियों के लिए रखते थे। सिपाहियों के लिए वो औरतें रख लेते थे। तो सिपाही क्या करते थे? थक हार के पूरे दिन युद्ध करते थे, वो औरतों का रात को आके शोषण करते थे, रेप करते थे। तो उस समय की जो जरूरत हो उसके हिसाब से। अभी बाबा नानक अपने बाप के कहने पे बिजनेस करने लग जाते, वो मैं मेरा हो गया, तो वो अपने बाप की नजरों में तो अच्छे बन जाते, पर वो उनको कोई आज जानता नहीं, कोई पूछता नहीं। सिख धर्म नहीं होता आज सिख धर्म नहीं होता। अगर बाबा नानक वो 20 रुपए से बिजनेस कराते तो ना कोई सर पे पगड़ी डाल के घूम रहा होता, ना कोई धर्म होता, ना कोई गुरुद्वारा होता आज। तो बाबा नानक ने क्या किया? भूखे साधुओं को खाना खिला दिया। उस टाइम उस चीज की जरूरत थी। 13 साल का बच्चा ने वो देख लिया, जो बंदा 80 साल का पशु रहता है, कामना में जीता है, उसको 80 साल की उम्र तक नहीं पता चलता कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं या तो फ्यूचर में जी रहा हूं, या तो इमेजिनेशन में जी रहा हूं, या मैं पास्ट में, भूतकाल में जी रहा हूं। वो 13 साल के बच्चे को देख गया, वो बाबा नानक हो गए। वो बिजनेस कराते तो वो जैसा आम लोग होते हैं वैसा हो जाते। अभी एआई है, जिस भाषा में तुम पूछ रहे हो उसी भाषा में वो जवाब दे रहा है। जैसा आदमी आगे से जैसा सवाल कर रहा है वो उसी तरीके से वो जवाब दे रहा है। तो क्या एआई भी कॉन्शियस हो सकता है? व्यवहारिक तौर पे ट्यूरिंग टेस्ट चलता है। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है कि तुम्हारे सामने कुछ खड़ा कर दिया, अगर तुम ना पहचान पाओ कि वो मशीन है या इंसान है, तो उसको मान लिया जाता है कि वो कॉन्शियस है। इसमें जज होता है, वो मशीन से भी सेम क्वेश्चन पूछता है, सेम टाइम के लिए, अंतराल के लिए, और इंसान से भी सेम चीज, सेम प्रश्न पूछता है, सेम अंतराल के लिए। और वो मशीन भी इंसान की तरह जवाब दे रही है, तो क्या मान लिया जाए कि वो भी कॉन्शियस है? अभी ग्रॉक एआई है, बीजेपी का तवा लगा रहा है इंडिया में, सच बता रहा है जो मीडिया को करना चाहिए था। अगर तुम्हें ना बताया जाए कि सामने वाला एआई है, क्या तुम पहचान लोगे उसको कि वो इंसान है या एआई है? इंसानों की तरह उत्तर आएगा ना, इंसानों से कई गुना अच्छा उत्तर देगा, क्योंकि जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है उसमें। अगर व्यवहार ही चेतन होने का, चैतन्य होने का सबूत है, तो एआई कॉन्शियस है फिर। कि बात करना, तुम लोगों को पता न चलना कि वो इंसान है सामने वाला। ट्यूरिंग टेस्ट की बात हुई, अमेरिका में इजाद हुआ था जो, तो इस तल पे तो एआई कॉन्शियस है, एआई चैतन्य है, एआई में चेतना इस तल पे। आने वाले 10 साल में दुनिया के 2 देशों में हर घर में एआई पावर्ड रोबो होगा। बाकी का पता नहीं, 2 देशों में जरूर होगा। 100% जनता के पास नहीं होगा तो कम से कम 90% जनता के पास। किस देश में? अमेरिका और चाइना में। तो वो सिर्फ घर के काम नहीं करेगा, वो आपका व्यवहार भी पढ़ेगा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ेगा, आपको किस टाइम क्या पसंद है वो भी उसको पता होगा, आपको क्या अच्छा लगता है कि बुरा लगता है वो भी उसको पता होगा। तो इस मामले में तो फिर एआई इंसान से, अगर जो हमारी परिभाषा है उसके मुताबिक एआई इंसान से ज्यादा चैतन्य हुआ, कॉन्शियस हुआ। जहां तक लक्षणों की बात है, तब तक बोल सकते हो कि एआई चैतन्य है, पर इंसान में क्या डिफरेंस है? इंसान को उन लक्षणों की नेति भी करनी होती है, उन लक्षणों को हटाना होता है। व्यवहारिक रूप में तो क्या है? नेति गलत हटाना। व्यवहारिक रूप में एआई और इंसान सेम है, तुम पहचान नहीं पाओगे। एआई तुम्हें ज्यादा चैतन्य लगेगी मेमोरी के रूप में, पर क्या एआई बुद्ध हो सकती है? क्या एआई बुद्ध हो सकती है? इंफॉर्मेशन तो एआई के पास तुमसे ज्यादा है। एआई क्या कबीर हो सकती है? उस लेवल पे पहुंच सकती है जिसे असली चेतना बोला गया, एक हो जाना, इंफॉर्मेशन नहीं।
बुद्ध क्या था? इंफॉर्मेशन का खात्मा। इंफॉर्मेशन का खात्मा माने अहम भाव का खात्मा, मैं भाव का खात्मा। व्यवहारिक लक्षणों में एआई इंसान से आगे है। अगर व्यवहारिक कारणों के कारण देखना हो कि चैतन्य है या नहीं है, पर क्या एआई बुद्ध हो सकती है? क्या एआई कचरा साफ कर सकती है? क्या एआई अहम नाम की चीज जो है उसको हटा सकती है? क्या वो पॉसिबल है? क्या वो चेतना का असली मीनिंग है, बुद्ध होना इंसान से? क्या एआई लिबरेशन के बारे में सोच सकती है? लिबरेशन खुद से, जो आइडेंटिटी है उससे लिबरेशन, मैं भाव से लिबरेशन, मैं भाव से आजादी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। हटाना, जो तेरी मेमोरी है वो कचरा पूरा सफाई। तो चेतन होने का अगर परिभाषा है असली, लिबरेशन की असली परिभाषा है तो बुद्ध है। क्या एआई बुद्ध हो सकती है? ये समय बताएगा। एआई आम इंसान से बहुत आगे जा सकती है, आगे है अभी भी इंफॉर्मेशन के मामले में। पर चेतना क्या है? खुद को जानना। वो खुद को जान सकती है, खुद को जान भी सकती है, वो ही बोल सकती है। पर क्या वो कचरा साफ कर सकती है? लिबरेशन उसको बोला गया, फ्रीडम उसको बोला गया है जब मैं भाव ना रहे, अनुभव करता ना रहे। क्योंकि अनुभव करता भी तो, जिसको अनुभव हो रहा है वो भी तो समाज से ही आया ना, वो कोई ऊपर से थोड़ी उतरा। क्या एआई बुद्ध के लेवल पे जा सकती है? बुद्ध माने मैं भाव को खत्म करना, उसको बोला गया मुक्ति, लिबरेशन, निर्वाण। क्या कोई मशीन ऐसी आ सकती है, समय बताएगा, जो ये बोल सकती है ना हम देहास्मी, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे मशीन नहीं रहना। ये मेरे कहने का भाव है। मेरे कहने का भाव है कि कोई मशीन ये बोल सकती है ना हम देहास्मी, मैं मशीन नहीं हूं। बुद्ध ने बोल दिया ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। क्या उस लेवल पे जा सकती है? वो लिबरेशन के लेवल पे। यहां से बुद्धों का काम स्टार्ट होता है, ना हम देहास्मी। इंफॉर्मेशन के मामले में आम इंसान से एआई आगे है। क्या ये बोल सकती है मशीन अगेन कि मुझे मशीन नहीं रहना? सिद्धार्थ मरा था तो बुद्ध हुआ था। क्या एआई बोले कि मुझे खुद से आजादी चाहिए? खुद माने क्या? नेति नेति, जो तूने इकट्ठा कर लिया। क्या एआई कर्ता भाव पे, डूअरशिप पे सवाल उठा सकती है? अर्जुन तुम हो ही नहीं, तुम्हें लग रहा है तुम हो। अर्जुन तुम हो ही नहीं, तुम्हें लग रहा है, तुम वहम पाले बैठे हो कि तुम हो। एक मैं ही हूं, करने वाला, होने वाला, कॉज इफेक्ट, सबसे परे, बाकी सब तुम्हारा बुलेखा है। क्या एआई ये बोल सकती है कि मैं डूअर नहीं हूं? जब बोलने वाला ही न रहे, बोलने वाला ही खत्म हो जाए, एआई ये कर सकती है? इसको चेतना की परिभाषा बोला जाएगा इंडियन फिलॉसफी में। गीता में, उपनिषदों में, बुद्ध के धम्म पद में नागार्जुन आ जाते हैं, जिसमें कबीर बीज कहा जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तू करता तू हुआ, खत्म हो गया, मैं रहा नहीं, आइडेंटिटी खत्म हो गई जो समाज ने दी थी। क्या एआई बोल सकती है मैं नहीं हूं, जो बुद्ध ने बोला था? होना माने अहंकार का होना। तो चेतना की परिभाषा क्या होगी? मैं नहीं हूं। गीता में प्रकृति और पराप्रकृति की बात हुई है। सूक्ष्म और स्थूल ये दोनों प्रकृति में आते हैं। अर्थ, वाटर, स्पेस, एयर, फायर, जिससे तेरा शरीर बना। उसके बाद माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, ये सूक्ष्म रूप में आता है। मन, चित्त, अहंकार। तो 8 तरह की प्रकृति बोला गया है। 5 प्रकार की स्थूल और 3 प्रकार की सूक्ष्म, सटल। All that which is seen is para-prakriti. All that which is seen is para-prakriti. And the one who sees it is also para-prakriti. के बाद चेतना की उच्चतम अवस्था आती है। That which cannot be seen and neither sees, जो ना देखने वाला है ना दिखने वाला है। ये चेतना की उच्चतम अवस्था की बात हो रही है।
what in the light of which all seeing happens. That which cannot be seen neither sees what in the light of which all seeing happens. हम गलत परिभाषा दे देते हैं कि मैं देखने वाला हूं, आई एम जस्ट द विटनेस। देखने वाला बचा है ना, अभी विटनेस बचा है, तो विटनेस तो ईगो है। जब तक तेरे को पता चल रहा है कि देखने वाला है, वहां पे पूरी नेति नेति करके जब कुछ ना बचे, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उस लेवल पे पहुंच सकती है जहां डूअर ना बचे, बिल्कुल ना बचे, जिसको शून्यता बोल दिया, बुद्ध ने खत्म कर दिया। लोग कहानियां बना लेते हैं, कुछ ही बोल दें, भगवान के बारे में पूछते, बुद्ध बोलते थे, जब मौन हो जाते थे। अगर बोल दिया तो ईगो आ गई ना, बोल दिया तो लोग कहानियां बना लेते हैं। इसके शरीर में आत्मा घुस रही है, निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वहां पे ना देखने वाला है ना दिखने वाला है।